हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम क्याओ युमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हॉस्पिटल के अंदर खुलती है और वो खुद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। साथ ही यहाँ पर हम हमारे मेन लीड हीरो यूनियो को भी देख पाते हैं। जैसे ही क्याओ को हमारे मेन लीड हीरो का नाम पता चलता है कि उसका जो सरनेम है वो न्यू है, तो वो बहुत अजीब तरीके से हंसती ही जाती है। तभी न्यू से उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या क्याओ पागल हो गई है। लेकिन इसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाती है और मिरर के अंदर अपना चेहरा देखती है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड थी और वो वॉशरूम के अंदर ही बहुत तेज चिल्लाती भी है और अजीब तरीके से खुद को देखती है। जिसके बाद क्याओ बाहर आती है और न्यू से पूछती है उसका नाम क्या है, तो न्यू उसका नाम बताता है कि उसका नाम है क्याओ युमा। जिसके बाद न्यू क्याओ को लेकर अपने घर पर आ जाता है और जैसे ही घर पर आती है क्याओ, वो तो घर देख रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हम यहाँ पर क्याओ के एक्सप्रेशंस देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड थे और साथ ही बहुत ही ज्यादा फनी भी थे। जैसे ही क्याओ घर पर आती है तो वो यहाँ पर शेन्या नाम की एक लड़की को देख पाती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसे कुछ याद आता है और वो उसे कहती है कि उसी ने उसे पानी के अंदर धक्का दिया था। यहाँ पर ये जो शैन थी ये न्यू की फियांसे थी, लेकिन न्यू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। न्यू को जैसे ये पता चलता है कि उसने क्याओ को पानी के अंदर धक्का दिया था तो वो उससे कहता है कि वो अभी के अभी क्याओ से माफी मांगे। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पर शेनयान को उससे माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद क्याओ अपने रूम के अंदर आ जाती है और तभी उसके रूम के अंदर वहाँ की मेड आती है उसके लिए मिल्क लेकर। मेड आते के साथ ही क्याओ को बताती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्याओ मन के अंदर सोचती है इसने क्या कहा, चालाक। तभी मेड क्याओ को कहती है कि उसने बहुत अच्छी तरीके से जो शेनयान है और उसकी मॉम है उसे फंसाया और साथ ही न्यू को भी बेवकूफ बनाया। तो यहाँ पर क्याओ मन के अंदर सोचती है क्या वो एक विलेन है। यहाँ पर मेड जो मिल्क लेकर आई थी वो क्याओ से कहती है कि वो जाकर शेनयान को दे दे और उसके अंदर वो कुछ दवाई मिलाने के लिए भी कहती है, लेकिन क्याओ को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि वो एक विलेन है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो छुपते छुपाते जाती है और उस मिल्क को फेंक कर नया मिल्क उस गिलास के अंदर डालती है और वो शेनयान के लिए लेकर जाती है और साथ ही वो उससे माफी भी मांगती है जो उसने गलत काम किया था उसके लिए। लेकिन यहाँ पर शेनयान को तो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो उसका मिल्क उठाकर वहाँ पर फेंक देती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो न्यू था वो भी पहुंच जाता है और न्यू ये सब चीजें देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि शेनयान क्याओ को परेशान कर रही है। इस वजह से यहाँ पर वो फिर से शेनयान को डांटने लग जाता है। लेकिन जो क्याओ थी वो न्यू को कैसे ही समझाती, वो कह रही होती है कि उसकी गलती है सारी, लेकिन जो न्यू था वो तो सोचता है कि जो क्याओ वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्याओ को देख पाते हैं गार्डन के अंदर, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। लेकिन तभी वो न्यू को देखती है। जिसके बाद हम न्यू को और क्याओ को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर क्याओ तो बैठे बैठे अजीब अजीब हरकतें करे जा रही थी। तभी यहाँ पर न्यू उसे एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर सब पता चल रहा था कि जो क्याओ है वो खुद पानी के अंदर कूदी थी। यहाँ पर क्याओ न्यू से कहती है कि जब उसे सच्चाई का पता था तो उसने उसकी साइड क्यों ली और शेनयान को क्यों डांटा। यहाँ पर न्यू क्याओ को बताता है कि जो शेनयान है वो उसकी फियांसे है और वो उससे अलग होना चाहता है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद तभी हम यहाँ पर टाओ क्विंग नाम के एक बंदे को आता हुआ देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि न्यू का भाई था और इसी बंदे ने जो क्याओ थी उसकी वीडियो बनाई थी। यहाँ पर जब क्याओ टाओ क्विंग को देखती है तो उसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो वीडियो थी वो उसी ने शूट करी थी। इसके नेक्स्ट सीन में हम टाओ क्विंग को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था कि तभी उसके सामने जो क्याओ थी वो आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और एक जगह पर लाकर बैठा देती है और उसे सवाल जवाब करने लग जाती है। यहाँ पर टाओ क्विंग उससे बताता है कि वो बस वहाँ से निकल रहा था और उसने देखा कि वो पानी के अंदर कूद रही है इसलिए उसने वीडियो बना ली उसकी। यहाँ पर क्याओ टाओ क्विंग से जो न्यू था उसके बारे में भी काफी ज्यादा सवाल जवाब करती है कि वो कितने साल का है और वो कितना ज्यादा अमीर है। इसके नेक्स्ट सीन में हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि अपना बैग पैक कर न्यू के पास आती है और उससे कहती है कि वो वाला घर छोड़कर वहाँ से जा रही है अपने घर पर। जिसके बाद क्याओ अपना सामान उठाकर अपने दूसरे घर पर आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद वो पूरे घर के अंदर घूमती है और कहती है कि वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी है और पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। जैसे ही क्याओ वहाँ पर एक सोफा के ऊपर बैठती है तभी पीछे से कोई आकर उसे मारता है और यहाँ पर उठती है और उठते के साथ ही उस आदमी के अंदर बहुत तेज पंच मारती है और कहती है कि वो है कौन। लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं कि उस आदमी के सामने क्याओ बैठी हुई थी, वो भी बहुत शांत तरीके से। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि क्याओ के डैड थे। हम देख पाते हैं कि क्याओ के डैड उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। क्याओ के डैड क्याओ से कहते हैं कि वो तो कह
घर गई थी कि वो दोबारा उस घर के अंदर नहीं आएगी, फिर वो क्यों आ गई। लेकिन क्याओ को तो ऐसा कुछ भी याद ही नहीं था। यहाँ पर क्याओ नाटक करते हुए अपने डैड से कहती है कि उसने वहाँ पर रहते हुए न्यू को देखा, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्या वो उनकी बेटी की खुशी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर जो उसके डैड थे वो तो उसे और ज्यादा डांटते हैं। लेकिन क्याओ तभी कहती है कि जो न्यू है उसका एक भाई भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्याओ के डैड उससे कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बदली हुई लग रही है, उसे क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो क्याओ थी वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाती है, क्योंकि क्याओ को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे रिएक्ट करे उसके डैड के सामने। इसके बाद जो क्याओ के डैड थे वो उससे कहते हैं कि वो उसके लिए कुछ सामान लेकर आए हैं अब्रोड से और वो जाकर अच्छे से तैयार हो जाए। जिसके बाद क्याओ ऐसा ही करती है। दरअसल जो क्याओ के डैड थे उन्होंने न्यू को डिनर पर बुलाया था और वो चाहते थे कि वापस से जो क्याओ है वो उसके साथ उसके घर पर चले जाए। अब यहाँ पर क्याओ के डैड और न्यू तो पहुंच जाते हैं और साथ में डिनर भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो क्याओ थी वो तो पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो तो क्लब के अंदर गई हुई थी, वहाँ पर डांस कर रही होती है वो। जिसके बाद रात को वो नशे की हालत में घर पर आती है, जहाँ पर उसके डैड उसे संभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो तो अजीब अजीब हरकतें करे जा रही थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक जो कर ली थी। यहाँ पर जो क्याओ थी वो न्यू के बहुत ज्यादा करीब जाने लग जाती है। तो जो क्याओ के डैड थे वो कहते हैं कि उनके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वहाँ से बहाना मारकर निकल जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो क्याओ है वो न्यू के बहुत ज्यादा करीब ही रहे। जिसके बाद न्यू क्याओ को कैसे तो उसके बिस्तर तक लेकर आता है। जिसके बाद मॉर्निंग जैसे क्याओ की आँख खुलती है और वो अपने साथ में न्यू को बैठा हुआ देखती है तो वो बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन न्यू उसका मुंह बंद कर देता है। न्यू क्याओ से कहता है कि उनके बीच रात में कुछ भी नहीं हुआ है, उसे सब कुछ याद है क्योंकि वो तो सोया ही नहीं है। जिसके बाद न्यू वहाँ से चला जाता है और क्याओ अपने डैड के पास आती है। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उसका जो प्लान है वो इतना अच्छा है। दरअसल क्याओ के डैड को तो ये सब प्लान लग रहा था क्याओ के न्यू के करीब जाने का। इसके बाद हम न्यू को देख पाते हैं जो कि जॉब पर जा रहा था, लेकिन तभी शेनियन उससे कहती है कि वो रात को जो क्याओ है उसके घर पर गया हुआ था ना, और साथ में वहाँ पर उसने डिनर भी किया है। तो यहाँ पर न्यू उससे कहता है कि ये सब उसे बताने की जरूरत नहीं है उसे। तो शेनियन उससे कहती है कि वो उसकी फियांसे है, वो उसे बता सकता है। लेकिन जो न्यू था वो कहता है कि उसने उसे कभी भी उसकी फियांसे माना ही नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी ग्रैंडमा की वजह से उसके साथ है। जिसके बाद हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि शेनियन को देखता है, उसे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, इसलिए क्वीन क्याओ को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या उसने अभी भी शेनियन का पीछा नहीं छोड़ा है क्या। लेकिन क्याओ उससे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं करा है। जिसके बाद क्वीन क्याओ की कॉल गुस्से से काट देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर क्याओ ने न्यू को बुलाया था उससे बात करने के लिए, और वो भी एक क्लब के अंदर। क्याओ यहाँ पर न्यू से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन न्यू क्याओ से कहता है कि उसे बस शेनियन से दूर होना है, इस वजह से उसने उसका साथ दिया है। न्यू क्याओ को बताता है कि वो शेनियन के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा चाहती है। यहाँ पर क्याओ न्यू से कहती है कि वो उसकी ग्रैंडमा को क्यों नहीं बता सकता कि वो उसे पसंद नहीं है। न्यू क्याओ से कहता है कि वो एक्टिंग में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर जैसे ही न्यू क्याओ की एक्टिंग की तारीफ करता है तो वो तो बहुत ज्यादा आसमान में उड़ने लग जाती है। न्यू इसके बाद क्याओ को 1 मिलियन युआन देता है, वो उसे कार्ड दे देता है और कहता है कि इसके बदले उसे सिर्फ उसकी मदद करनी है। इसके बाद हम क्याओ को देखते हैं जो कि न्यू के घर पर वापस से आ जाती है। यहाँ पर हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि क्वीन के ऊपर अपनी नजरें रखी हुई थी, वो उसे छुप छुप कर देख रही थी क्योंकि उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा जो आ रहा था। जिसके बाद वो उसके पास ही चली जाती है और जैसे ही क्वीन उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। तो क्याओ उसे कहती है कि वो यहाँ पर न्यू की पर्सनल असिस्टेंट बनकर आई है, और साथ ही क्याओ क्वीन को बताती है कि उसके और उसके भाई के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो क्याओ थी वो शेनियन के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसकी भी पर्सनल असिस्टेंट है, क्योंकि न्यू ने ही उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए उसे कहा है। जैसे ही शेनियन को ये बात पता चलती है वो तो खुद कम्प्लीटली शॉक थी। क्याओ यहाँ पर शेनियन से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर जो क्वीन था वो भी पहुँच जाता है और वो भी क्याओ से कहता है कि वो शेनियन के बिल्कुल भी करीब ना आए। यहाँ पर जो क्याओ थी वो अपनी तरफ से कहती है कि उससे जो भी गलतियाँ हुई है वो उसके लिए माफी चाहती है, लेकिन उसका अब कोई भी गलत इरादा नहीं है। अब ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर न्यू भी आ जाता है और न्यू आते के साथ ही शेनियन को बताता है कि जो क्याओ है वो उसकी अब से पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन था उसे तो गुस्सा आ रहा था, वो उसके ऊपर चिल्लाता है। तभी जो क्याओ थी वो अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और नकली में रोने लग जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर न्यू भी उसी की साइड लेता है क्योंकि उसी ने तो उसे बुलाया था पैसे देकर। इसके बाद क्याओ जब न्यू के साथ कार से जा रही थी तो वो न्यू से कहती है कि उसे और भी पैसे चाहिए क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ पर जो न्यू था वो तो क्याओ से बात करना ही नहीं चाहता था अभी, इस वजह से वो उसे कार से उतार देता है सड़क पर ही।
जिससे क्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन असिस्टेंट वापस से बैठकर जैसे ही अपनी कार को चालू करता है, उसकी कार तो चालू ही नहीं होती। अब यहाँ पर क्याओ को जितना भी गुस्सा आ रहा था वो कार का गेट खोलकर उस न्यू को सुनाने लग जाती है। न्यू क्याओ को चुप होने के लिए भी कहता है, लेकिन क्याओ को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रैप कर रही है और वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें बोल देती है उससे, और कार का गेट तेजी से बंद कर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त भी वो न्यू को दूर से चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। घर आने पर जो क्याओ के डैड थे वो उसे एक कार्ड देते हैं और उससे कहते हैं कि उसे जो भी खरीदना है, जो भी चाहिए वो ले सकती है। साथ ही क्याओ के डैड उससे कहते हैं कि उसे नए नए कपड़े भी खरीद लेने चाहिए जो कि न्यू को पसंद आए। लेकिन क्याओ उनसे कहती है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो क्याओ अपने डैड से कहती है कि जो न्यू है उसने उसका पर्सनल असिस्टेंट बनाया उसे। साथ ही क्याओ डैड से कहती है कि जो न्यू है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो तो अच्छे से बात भी नहीं करता उससे। लेकिन डैड क्याओ से कहते हैं कि वो यू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी करे उसे उसका साथ देना चाहिए। यहाँ पर जो क्याओ के डैड थे वो उसे एक फाइल देते हैं जिसके अंदर अलग अलग लड़कों की फोटोज थी। यहाँ पर जो क्याओ थी उसके दिमाग के अंदर तो बहुत ही खतरनाक प्लान आते हैं और वो सोचती है अगर उसे कोई और अमीर आदमी मिल जाता है तो उसके डैड उसे न्यू के साथ रहने से मना कर देंगे और उसे भी न्यू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जो क्याओ थी उसे न्यू के साथ देखते हैं। वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर आते के साथ ही वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रही थी जो कि क्याओ की आदत थी। यहाँ पर क्याओ अलग अलग ड्रेसेस पहनकर न्यू को दिखाती है, लेकिन न्यू जब उसे अपनी पसंद की ड्रेस देता है और जब वो उसे पहनकर निकलती है तो उसके अंदर वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे जब न्यू देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद जब न्यू और क्याओ वापस जा रहे थे तो वो जाते वक्त उनके सामने से जो शेनयान थी उसे आते हुए देखते हैं, लेकिन शेनयान को तो न्यू और क्याओ को साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर जो क्याओ थी वो न्यू को डांटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जो शेनयान है वो काफी ज्यादा बीमार है, उसे उसकी साइड लेनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और तभी हम देख पाते कि दूर से उनकी कोई फोटो कैप्चर कर रहा था और ये चीज न्यू भी देख लेता है और वो क्याओ को उसके बहुत ज्यादा करीब लेकर आ जाता है। तो क्याओ को समझ में नहीं आता आखिर वो क्या कर रहा है। न्यू क्याओ को बताता है कि कोई उसकी फोटो क्लिक कर रहा है। न्यू क्याओ से कहता है कि वो 100% श्योर है उसके डैड ने उस फोटोग्राफर को हायर किया होगा। इसके बाद हम शेनयान को देख पाते हैं जो कि घर पर बैठी अकेली बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसे न्यू को और क्याओ को एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब न्यू घर पर आता है तो शेनयान उससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन न्यू तो उससे बात करता ही नहीं है। इसके बाद हम रात को एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जो क्याओ थी वो उसके डैड के साथ उस पार्टी के अंदर आई हुई थी और इसी पार्टी के अंदर न्यू, शेनयान और क्विंग भी आए हुए थे। इसके बाद जैसे ही पार्टी के अंदर न्यू आता है तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स उसके पास आ जाते हैं और तभी जो क्याओ थी वो भी उसके पास आ जाती है, लेकिन वो उसके पास जाती उससे पहले क्विंग उसे पीछे खींच लेता है। यहाँ पर जो मीडिया वाले थे वो न्यू से कहते हैं कि उसकी जो क्याओ के साथ फोटो वायरल हो रही है, क्या उस फोटो के अंदर सच में क्याओ हुई है? तो क्याओ कहती है कि हाँ उस फोटो के अंदर वही है और वो सिर्फ एक नॉर्मल डेट पर गए हुए थे जो कि वो हमेशा जाते हैं। तभी मीडिया रिपोर्टर न्यू से कहते हैं कि उसकी तो एंगेजमेंट हो रखी है, फिर वो क्याओ के साथ क्यों घूमता है? यहाँ पर रिपोर्टर को बताता है कि वो सिर्फ ड्रेस लेने के लिए गए थे एक साथ और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और साथ ही न्यू यहाँ पर रिपोर्टर को बताता है कि जो क्याओ है वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर पार्टी में आए हुए लोगों को देख पाते हैं जो कि न्यू के बारे में और क्याओ के बारे में बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद पार्टी के अंदर आते के साथ ही हम शेनयान को देख पाते हैं जो कि पूरी पार्टी के अंदर खुद को अकेला पाती है। वही हम न्यू को देख पाते हैं जो कि क्याओ के साथ बैठकर बातें कर रहा था और क्विंग को तो क्याओ के डैड अपने साथ लेकर चले गए थे। इसके बाद हम देख पाते हैं शेनयान को जिसे वहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं। तो क्याओ न्यू से कहती है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो उसकी मदद करता है। अब जैसे ही न्यू शेनयान को अंदर लेकर आता है तो उसे होश आ जाता है। तो यहाँ पर जो न्यू था वो उससे कहता है कि वो हमेशा ये सब गलत चीजें क्यों करती है। तो शेनयान उससे कहती है कि अब उसने क्या गलत कर दिया है। यहाँ पर एक बार फिर से न्यू शेनयान से कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता है। तो शेनयान न्यू से कहती है कि क्या वो क्याओ को पसंद करता है? न्यू कहता है कि नहीं। इसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा ही रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्याओ तो उल्टा उसे ही मारती है। क्याओ वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वो लड़का क्याओ को पकड़ लेता है और एक रूम के अंदर लेकर चले जाता है। लेकिन जब वो लड़का क्याओ को पकड़ कर लेकर जा रहा था तो क्विंग उसकी आवाज सुन लेता है और वो वहाँ पर आता है। तभी वो गेट बंद होता हुआ देखता है। पर क्विंग सोचता है कि जो क्याओ है वो एक बेकार लड़की है तो उसे उसकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी न्यू को क्याओ का कॉल आता है। वो कॉल पर चिल्ला रही थी, इसलिए न्यू क्याओ की मदद करने के लिए वहाँ पर भागता है और कैसे तो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर
वो लड़का क्याओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। न्यू वहाँ पर आते के साथ ही उस लड़के को बहुत मारता है, लेकिन जितना न्यू नहीं मारता उससे ज्यादा तो क्याओ उसे मारती है। यहाँ पर जो न्यू था वो पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन जो क्याओ थी वो कहती है कि उसके पास इससे भी अच्छा प्लान है और वो बहुत तेज इविल स्माइल करती है। जिसके अगले सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि क्याओ ने उस बंदे के सारे कपड़े ही उतरवा दिए थे। इतना कम नहीं था कि जो क्याओ थे उसने तो वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स को बुला लिया था जो कि पार्टी के अंदर आए हुए थे। जिसके बाद क्याओ न्यू को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती है। क्याओ यहाँ पर न्यू से कहती है कि आखिर उसने उसे ढूंढा कैसे। तो न्यू उसे बताता है कि उसने क्वीन को देखा था एक जगह से निकलते हुए और वो उस जगह पर गया तो उसे उसकी आवाज आ गई और उसे समझ में आ गया कि वो वहीं पर है और ऐसे उसने ढूंढ लिया उसे। अब ये चीज सुनने के बाद यहाँ पर जो क्याओ थी वो न्यू को देखकर कहती है कि डैड। तो न्यू उससे कहता है कि क्या। तो क्याओ उससे कहती है कि उसके डैड उसकी फिक्र कर रहे होंगे, उसे उन्हें ढूंढना है। इसके बाद न्यू क्वीन के पास आता है और वो आते के साथ ही क्वीन को मारता है। तो क्वीन उससे कहता है कि उसने उसे क्यों मारा। तो न्यू उससे कहता है कि उसने क्याओ की मदद क्यों नहीं करी। तो यहाँ पर क्वीन भी उससे कह देता है कि वो भी शैनयान की बातें कहाँ सुनता है। ये कहने के बाद क्वीन वहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जो क्वीन था वो खुद शैनयान को अपने साथ लेकर जाता है। जिसके बाद हम न्यू को देख पाते हैं जो कि क्याओ के पास आता है। तो क्याओ उससे कहती है कि अब उसके पैसे वो कब दे रहा है। यहाँ पर क्याओ उससे कहता है कि वो उसके पैसे जल्दी दे देगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्याओ के डैड उसके पास आते हैं। क्याओ के डैड को लग रहा था कि जो क्याओ है वो न्यू को पसंद करती है और न्यू भी उसे पसंद करता है, लेकिन हकीकत में तो वो दोनों सिर्फ काम के लिए साथ थे, क्योंकि न्यू तो क्याओ को पैसे दे रहा था उसकी मदद के लिए। ये बात अभी क्याओ के डैड को नहीं पता थी। इसके बाद हम न्यू को देख पाते हैं जो कि रात को अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे ग्रैंडपा की कॉल आती है। ग्रैंडपा न्यू से कहते हैं कि उसने वहाँ पर क्या करा है। अब्रोड में उन्हें उसकी सारी जानकारी है, यानी कि उन्हें अब्रोड में रहते हुए भी उसके बारे में सब कुछ पता है। ग्रैंडपा न्यू से कहते हैं कि जो उसकी ग्रैंडमा है वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी शैनयान से शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर ना चाहते हुए भी न्यू अपने ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं बता पाता और फोन कट होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। इसके बाद न्यू क्याओ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो कल से उसकी कंपनी के अंदर काम करने के लिए आ जाए, लेकिन अचानक से ये सब चीजें सुनकर जो क्याओ थी वो तो कम्प्लीटली शॉक थी। वो कहती है कि क्यों। दरअसल यहाँ पर जो न्यू था वो क्याओ के साथ कुछ ना कुछ प्लान करने वाला था और इसी वजह से वो उसे जॉब पर बुला रहा था। यहाँ पर जो क्याओ थी वो कम थोड़ी ना थी। वो न्यू से कहती है कि वो उससे 4 गुना ज्यादा पैसे लेगी। तो यहाँ पर जो न्यू था वो तो शॉक्ड था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि अजीब ही तरीके से चलती हुई ऑफिस में आती है। अब क्याओ ऑफिस तो आ जाती है, लेकिन जो गार्ड था वहाँ का वो उसे अंदर जाना ही नहीं देता और यहाँ पर न्यू उसे देख भी लेता है, लेकिन देखकर भी इग्नोर कर देता है और अपने मीटिंग रूम के अंदर चला जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर हम एक नई लड़की की एंट्री होता हुआ देखते हैं और इसका नाम है एमी और ये केकमैन ग्रुप की डायरेक्टर थी। ऐसे ही एमी वहाँ पर आती है तो एमी को पता चलता है कि जो क्याओ है वो पर्सनल असिस्टेंट है न्यू की, लेकिन एमी कहती है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर न्यू का जो असिस्टेंट था वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जैसे वो आता है तो एमी उससे कहती है कि यहाँ पर उसने एक नकली असिस्टेंट को पकड़ा है, लेकिन असिस्टेंट एमी को बताता है कि वो सच में जो न्यू है उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। हम यहाँ पर क्याओ को देख पाते हैं जो कि अब भी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। इसके बाद क्याओ उसके ऑफिस में आ जाती है और जैसे वो ऑफिस के अंदर आती है तो यहाँ पर जो एमी थी और जो असिस्टेंट था वो मिलकर उसे बहुत सारा काम दे देते हैं। क्याओ असिस्टेंट से कहती है कि वो तो न्यू की पर्सनल असिस्टेंट थी, फिर उसे ये सब काम करने की क्या ही जरूरत है। तो वो कहता है कि उसे पहले ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा जब भी वो न्यू से मिल सकती है। इस बात से क्याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि उसे काम मिला था उन फाइल्स को लेकर न्यू के पास आ जाती है और उसे फाइल्स देती है और उससे कहती है कि उसने बहुत सारे जो मेल मॉडल है उनकी फोटोज लगाई है उसके अंदर। और जब फोटोज देखता है न्यू तो वो तो शॉक था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अजीब अजीब फोटोज थी। इतना कम नहीं था, क्याओ तो उसे ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है। इसके बाद जब क्याओ न्यू के लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए लेकर आती है तो उस गिलास के ऊपर दोनों का एक साथ हाथ लग जाता है और दोनों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और दोनों ही इधर उधर देखने लग जाते हैं। यहाँ पर न्यू खड़ा होता है तो यहाँ पर क्या उससे कहती है कि उसे मालूम है वो उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है, लेकिन न्यू उसके पास आता है और कहता है कि वो उसकी फिक्र करता है। इसके बाद जो क्या होती है वो न्यू से कहती है कि वो काम तो करना चाहती है वहाँ पर, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ शर्तें हैं। तो यहाँ पर न्यू को भी ना चाहते हुए भी उसकी शर्तें सुननी पड़ती है। तो क्या उसे कहती है कि वो उसके काम के अंदर बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएगी, बस वो शैनयान को उससे दूर करेगी जो कि उसका काम भी है। और सेकंड शर्त ये थी कि उसे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या की तीसरी शर्त ये थी कि ऑफिस के अंदर कुछ भी हो जाए लेकिन उसे उसी को सपोर्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पर न्यू कुछ कहता उससे पहले क्या उससे कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अभी के अभी रेजिग्नेशन लेटर दे देगी उसे। लेकिन जो न्यू था वो तो ऐसा चाहता ही नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी सारी शर्तें माननी ही पड़ती है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां बैठकर न्यू के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन तब यहाँ पर जो एमी थी वो उनकी बातें सुनती है तो उनसे कहती है कि क्या उनका काम पूरा हो गया है, अगर उनका काम पूरा नहीं हुआ है तो वो अपने काम पर कंसंट्रेट करे। वही हम देख पाते हैं कि जो न्यू के ग्रैंडपा थे वो यहाँ पर आ गए थे। ग्रैंडपा यहाँ पर न्यू से कहते हैं कि वो शाम को काम खत्म करके जल्दी घर पर आ जाए क्योंकि उन्हें उससे कुछ बातें करनी है। अब ग्रैंडपा के वहाँ से जाते के साथ ही जो क्याओ थी वो न्यू के पास आती है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। क्याओ न्यू के पास आकर उससे कहती है कि क्या उसने अपने ग्रैंडपा से उसकी सारी बातें करी, तो वो कहता है कि वो उसके ग्रैंडपा को उसकी बातें बता ही नहीं पाया, यानी कि उसे शेनयान पसंद नहीं है। वो कैसे कहता उन्हें, उसे समझ में नहीं आया। इसके बाद हम रात को घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को देखते हैं कि तभी वहाँ पर न्यू भी पहुँच जाता है और अपनी ग्रैंडमा से मिलता है। इसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि शेनयान से अकेले में मिलती है, जहाँ पर शेनयान ग्रैंडमा को बताती है कि जो न्यू है वो उसके साथ नहीं रहता, वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा शेनयान से कहती है कि वो उसे सपोर्ट करती है और उसकी शादी न्यू से ही होगी, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, क्विंग, न्यू और शेनयान साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम न्यू को देख पाते हैं जिसका मूड अभी भी ठीक नहीं था। दरअसल न्यू उसकी ग्रैंडमा को बताना चाहता था वो शेनयान को पसंद नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं बोल पा रहा था। न्यू कहता है उसे मीटिंग में जाना है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। इसके बाद हम क्विंग को देख पाते हैं जो कि न्यू के ऑफिस में आता है और आते के साथ ही वो वहाँ पर जो क्याओ थी उससे कहता है कि आज के दिन उसे उसका असिस्टेंट बनना पड़ेगा। लेकिन जो क्याओ थी वो तो कम्प्लीटली शॉक थी, वो कहती है कि क्यों, उसकी असिस्टेंट तो एमी को होना चाहिए ना, उसे तो कुछ भी नहीं आता। तभी यहाँ पर जो न्यू था वो भी पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही क्विंग से कहता है कि जो क्याओ है वो कहीं पर भी नहीं जा सकती उसकी इजाजत के बिना, इसलिए अब क्विंग को वहाँ से जाना ही पड़ता है। जाते हुए न्यू क्याओ से कहता है कि 3 बजे वो उससे मिलने के लिए आ जाए। इसके बाद क्विंग न्यू के पास आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन न्यू उससे बात नहीं करता तो वो वहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए वो एक फोटो देखता है क्याओ की डेस्क पर और फिर उसके बाद वो वहाँ पर अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो अपनी बॉडी दिखाने लग जाता है क्याओ को और क्याओ भी सोच में पड़ जाती है आखिर वो करना क्या चाहता है। दरअसल क्विंग मॉडल बनने के बहाने क्याओ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी तो बॉडी थी ही नहीं। क्याओ उससे कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, तो क्विंग कहता है कि नहीं नहीं उससे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि ऑफिस के अंदर बैठी बैठी बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। जिसके बाद जब क्याओ कॉफी लेने के लिए जाती है तो क्विंग फिर से उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि क्या उसे कॉफी पीनी है। लेकिन तभी न्यू भी वहाँ पर कॉफी लेकर आ जाता है और वो क्याओ को कॉफी देने लग जाता है, लेकिन क्विंग कहता है कि वो उसकी कॉफी पिएगी, लेकिन न्यू कहता है कि वो उसकी कॉफी पिएगी। और यहाँ पर जो क्याओ थी वो तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। क्याओ दोनों की कॉफी लेती है और एक गिलास के अंदर डालकर पी लेती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्याओ को क्विंग के साथ एक पार्क के अंदर देखते हैं जो कि उसे एक्सरसाइज करा रहा था। और यहाँ पर जो क्याओ थी उससे तो एक्सरसाइज हो ही नहीं रही थी, वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब तरीके से एक्सरसाइज कर रही थी। तभी क्याओ वहाँ पर जो न्यू था उसे भी देख लेती है। न्यू आते के साथ ही क्विंग से कहता है कि क्या उसने क्याओ को बुलाया वहाँ पर, उसने मना करा था ना। न्यू कहता है कि उसकी परमिशन के बिना वो कहीं पर भी नहीं जा सकती, उसने उससे बोला था, फिर उसने उसे क्यों बुलाया। यहाँ पर हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे से वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही न्यू भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात को हम जो क्याओ है उसे क्लब के अंदर देखते हैं जो कि वहाँ पर आया करती थी हमेशा ही। अब यहाँ क्लब के अंदर 2 बंदे और थे जो कि उसे जानते थे, तो वो कहते हैं कि उसे जो न्यू है वो पसंद है क्या। तो क्याओ कहती है कि शायद वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो तो उसे पसंद करती ही नहीं है। लेकिन वो लड़के उसे कुछ प्लान बताते। इसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तैयार होकर उसके डैड के पास आती है और वो भी बहुत ही अजीब तरीके से चलती हुई, और वो डैड से पूछती है कि आखिर वो कैसी लग रही है। तो डैड कहते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसके बाद वही ड्रेस पहनकर वो न्यू के पास आ जाती है, लेकिन न्यू को तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसके पास होने से। न्यू क्याओ से कहता है कि क्या उसने इतने अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि वो क्वीन को दिखा सके। तो क्याओ कहती है कि क्या। यहाँ पर जो क्याओ थी वो अजीब सी हरकतें करते हुए कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ जलने की स्मेल आ रही है। दरअसल उसके कहने का मतलब ये है ताकि जो न्यू है वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा है, लेकिन न्यू क्याओ से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद क्याओ न्यू को चिढ़ाते हुए यहाँ से चले जाती है। इसके बाद क्याओ जब ऑफिस के अंदर आती है तो न्यू उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता
है जो कि क्याओ को भी अच्छा लगता है। और वहीं हम शेनयान को ग्रैंड माँ के साथ देख पाते हैं, जिसके बाद हम क्याओ और न्यू को साथ बैठकर एक साथ लंच करते हुए भी देखते हैं। यहाँ पर क्याओ कुछ चीज खा रही थी जो कि वो न्यू को भी देती है, लेकिन न्यू को तो उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और यहाँ पर न्यू और क्याओ उठकर वहाँ से छुप जाते हैं और साथ ही उस रूम की लाइट्स भी बंद कर देते हैं। और गार्ड चिल्लाता रहता है कि आखिर वहाँ पर है कौन। तभी हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि एकदम गोश्त की तरह उसके सामने आ जाती है और अजीब तरीके से चिल्लाने लग जाती है, जिससे जो गार्ड था वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गार्ड के जाते ही यहाँ पर जो क्याओ थी वो गिरने ही वाली थी कि तभी जो न्यू था वो उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। यहाँ पर आखिरकार दोनों को पता चल ही जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर न्यू क्याओ से कहता है कि उसे नहीं पता उसे कब से उसकी फिक्र होने लग गई। इसके बाद दोनों यहाँ से बातें कर कर उठकर जा ही रहे थे कि तभी वो उनके सामने से जो शेनयान थी उसे आते हुए देखते हैं। शेनयान न्यू के लिए खाना लेकर आई हुई थी, लेकिन क्याओ को न्यू के साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर न्यू शेनयान से कहता है कि उसने हॉटपॉट खाया था इसलिए उसे भूख नहीं है। साथ ही यहाँ पर न्यू शेनयान को बता देता है कि वो क्याओ को पसंद करता है। शेनयान यहाँ से चली जाती है तो क्याओ न्यू से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से बैठ के ऊपर आती है और हमें तो कुछ और ही लगता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यू था वो उसके शोल्डर दबा रहा था बैठ के ऊपर, जिसके बाद दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा न्यू के ऑफिस में आए हुए थे, जहाँ पर न्यू को एक प्रेजेंटेशन देनी थी जो कि काफी अच्छी देता है वो। दरअसल जो ग्रैंडपा थे वो वहाँ के चेयरमैन थे, इस वजह से वो वहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए हुए थे। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम न्यू को देख पाते हैं जो कि सोफा के ऊपर बैठा हुआ था कि तभी उसके पास शेनयान आती है और उससे कहती है कि जो उसकी ग्रैंड माँ है और वो शादी की ड्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या वो बता सकता है कौन सी अच्छी है। लेकिन न्यू को तो उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था तो वो क्या ही बताता। न्यू एक बार फिर से शेनयान से कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो क्याओ को पसंद करता है। यहाँ पर शेनयान न्यू से कहती है कि वो 8 साल की थी जब से वो उसे पसंद करती है, क्या उसने कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, उसे सिर्फ उसकी फीलिंग्स के बारे में पड़ी हुई है। यहाँ पर दोनों के दोनों लड़ाई कर ही रहे थे कि जो ग्रैंडमा थी वो भी उन दोनों की लड़ाई देख लेती है। तभी ग्रैंडमा को यहाँ पर कुछ होने लग जाता है और वहाँ पर बेहोश होने लगती है, जिसके बाद न्यू उसकी ग्रैंडमा को संभालता है। वही हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर क्विंग क्याओ के पास आता है और उससे कहता है कि जो न्यू है उसकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है, वो भी शेनयान से। लेकिन यहाँ पर जो क्याओ थी वो क्विंग के साथ अच्छे से बात नहीं करती, तो वो कहता है कि वो उसका बॉस है, कम से कम बॉस समझ के तो उसे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वही हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो न्यू से कह रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे शेनयान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो न्यू उनसे कहता है कि हाँ उसे शेनयान पसंद नहीं है। अब यहाँ पर फिर से ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लग जाती है तो ग्रैंडपा न्यू को बाहर लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो ये सब क्याओ की वजह से कर रहा है। न्यू ग्रैंडपा से भी कह ही देता है कि हाँ क्याओ को पसंद करता है। अब यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे वो तो न्यू से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो न्यू था वो भी अपने ग्रैंडपा की बातें नहीं सुनता, वो भी उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। वही हम क्विंग और क्याओ को एक साथ देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो भी जाती है। अब जब वो लोग जा ही रहे थे तो बाहर जो न्यू था वो भी आ जाता है और न्यू क्याओ को अपने साथ ले जाता है और क्विंग तो देखता ही रह जाता है। जब वो बाहर से जा ही रहे थे तभी न्यू को उसकी ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि कल उसकी जो ग्रैंडमा है उनकी बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए वो रेडी है कि नहीं है। तो न्यू कहता है कि वो रेडी है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम न्यू को और क्याओ को एक साथ देख पाते हैं जो कि अच्छे से रेडी होकर बर्थडे पार्टी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद क्याओ और न्यू जैसे पार्टी के अंदर आते हैं तो वो ग्रैंडमा को अकेले बैठा हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर हम ग्रैंडमा का चेहरा भी देख पाते हैं जो कि क्याओ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। यहाँ पर जो क्याओ थी वो ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हुई थी, लेकिन ग्रैंडमा तो उसका गिफ्ट लेती ही नहीं है। इतना कम नहीं था कि यहाँ पर जो ग्रैंडमा थी वो क्याओ के साथ बैठकर जो शेनयान थी उसकी शादी की डेट फिक्स करने को कहती है। ये सब सुनने के बाद जो क्याओ थी उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर हम न्यू को देख पाते हैं जिसे उसकी ग्रैंडमा
ग्रैंडमा की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इस वजह से वो यहाँ पर क्याओ को अपने साथ उठाता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है, वो उसे पसंद करता है। ग्रैंडमा न्यू से गुस्से से कहती है कि अगर वो यहाँ से चला गया उसके साथ तो वो वापस ना आए वहाँ पर। लेकिन न्यू तो क्याओ के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब क्याओ ऑफिस आती है तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है, एमी भी उससे बात नहीं करती। अब जैसे ही क्याओ अपनी सीट पर बैठती है तो वो एक न्यूज देखती है जो न्यू था उसके बारे में थी और उसमें लिखा था कि न्यू एक लड़की के साथ पाया गया है जो कि एक लड़की को किस कर रहा था रोड पर। इस बात का पता ग्रैंडपा को भी चल चुका था, इस वजह से वो न्यू को डांट रहे थे। इसके बाद क्याओ खुद ही ग्रैंडपा के पास आ जाती है और उनको बता देती है कि वही क्याओ यमी है। यहाँ पर जो क्याओ थी वो ग्रैंडपा से कहती है कि आज तक उसने देखा है न्यू ने हमेशा उसकी ग्रैंडमा और उनकी बात मानी है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा है। यहाँ पर क्याओ ग्रैंडपा के सामने साफ साफ कह देती है कि वो न्यू को पसंद करती है। ग्रैंडपा भी उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। इसके बाद न्यू और क्याओ एक इंटरव्यू देते हैं जिसके अंदर वो अपनी सारी बातें बता देते हैं, लेकिन कोई और उनकी इसी इंटरव्यू की क्लिप को उठाकर एक नेगेटिव वे में वायरल कर देता है। जब ये चीज क्याओ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल उस वीडियो में बताया जा रहा था कि जो न्यू है यू ग्रुप का सीईओ, उसके पीछे 2 लड़कियां पागल है। अब वो किसे पसंद करेगा, ये चीज उस न्यूज के अंदर बताई जा रही थी। वही हम क्वीन को देखते हैं जो कि न्यू के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि उसने शेनयान को क्यों छोड़ दिया, लेकिन जो न्यू था उसे तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था जिसने उनका इंटरव्यू लिया था। वो उसके पास ही पहुंच जाता है, लेकिन जिस बंदे के पास वो आते हैं तो वो बंदा बताता है कि वो तो सिर्फ काम करने के लिए वहाँ पर आया हुआ। इसके बाद न्यू वापस आने के बाद क्वीन से कहता है कि वो शेनयान के साथ खुश नहीं रह पाएगा, इस वजह से वो उससे अलग होना चाहता है। लेकिन शेनयान कहती है कि वो उसकी दादी के साथ वहाँ से चले जाएगी। इसके बाद हम न्यू और क्याओ को एक साथ देखते हैं जो कि रोड से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे। लेकिन जब क्याओ घर पर आती तो उसके डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। दरअसल क्याओ के डैड उससे कह रहे थे कि वो न्यू से दूर हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्याओ उसके डैड से कहती है कि वो तो यही चाहते थे ना कि वो न्यू के करीब जाए और वो उसके साथ रहे, तो वो रह रही है उसके साथ। दरअसल यहाँ पर क्याओ के डैड को इस बात का डर था कि अगर जो न्यू है उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने उसे घर से निकाल दिया तो जो कंपनी है वो भी उसके हाथ से चली जाएगी, और इसी डर की वजह से वो क्याओ को उसे दूर होने के लिए कह रहे थे। इसके बाद हम क्वीन को देख पाते हैं शेनयान के साथ में, जहाँ पर वो शेनयान को समझा रहा था कि वो उस जगह से ना जाए, वो उसे रोक रहा था जाने से क्योंकि क्वीन उसे पसंद करता था, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं बताया था। इसके बाद हम क्वीन को देख पाते हैं उस बंदे के साथ जिसे न्यू ने बहुत ज्यादा मारा था। वही हम न्यू को और क्याओ को एक साथ देखते हैं जो कि बाहर खाना खाने आए हुए थे। न्यू क्याओ से कह रहा था कि वो आगे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा, वो उसके ऊपर भरोसा रखे। अब न्यू और क्याओ एक साथ खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही बंदा पहुँच जाता है जिसे न्यू ने मारा था। यहाँ पर न्यू उस बंदे से कहता है कि टैंग, क्या उस दिन की जो पिटाई पड़ी थी वो भूल गया है क्या, या फिर वो फिर से पिटना चाहता है। यहाँ पर फिर दोबारा से वो बंदा यानी कि टैंग जो क्याओ थी उससे छेड़खानी करता है। तो यहाँ पर न्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। न्यू टैंग को मारता उससे पहले उसके डैड आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और साथ ही उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अब यहाँ पर टैंग को उसके डैड के कहने पर न्यू और क्याओ से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि क्याओ से मिलने के लिए आया हुआ था, और यहाँ पर क्याओ क्वीन से कह ही देती है अगर वो शेनयान को पसंद करता है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तो वो उसे बताता क्यों नहीं है। इसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि न्यू के साथ उसके घर पर आती है, लेकिन उसके डैड क्याओ को अपनी तरफ खींचकर उससे कहते हैं कि आखिर वो उस बंदे के साथ क्यों घूम रही है। क्याओ अपने डैड से कहते हैं कि न्यू उनकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। साथ ही यहाँ पर क्याओ बता देती है कि वो जो न्यू है उससे प्यार करती है। अब यहाँ पर जो क्याओ के डैड थे उन्हें भी मानना ही पड़ता है क्योंकि वो कोई बुरे इंसान नहीं थे। इसके बाद हम क्वीन को और टैंग को एक साथ कुछ प्लान बनाता हुआ देख पाते हैं, जिसके बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जिसके पास एक ड्रिंक रखी हुई थी। वो जब वो उस ड्रिंक को पीती है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो टैंक था वो पहुँच जाता है क्याओ के पास। और वही दूसरी तरफ न्यू से कॉल मिला रहा था जो कि उसका फोन लग ही नहीं रहा था, लेकिन तभी न्यू को किसी का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जो क्याओ है वो उनके पास है, अगर उसने पुलिस को बताया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। क्याओ को एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था, तभी वहाँ पर न्यू पहुँच जाता है कैसे तो। तभी यहाँ पर टैंक पीछे से एक गाड़ी लेकर आता है न्यू को टक्कर मारने के लिए, लेकिन न्यू उससे बच जाता है। यहीं पर हम क्याओ को देख पाते हैं जिसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसी कार ने उसका एक्सीडेंट किया था।
यहाँ पर जो टैंक था वो न्यू को मारता उससे पहले ही यहाँ पर जो क्विंग था वो भी पहुंच जाता है अपने भाई की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो न्यू था उसे काफी ज्यादा चोटें लग जाती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं न्यू को हॉस्पिटल के अंदर और उसके पास जो क्याओ थी वो बैठी हुई थी। न्यू उठने के बाद सीधा क्याओ से कहता है कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम न्यू के ग्रैंडपा और क्याओ के डैड को भी एक साथ देख पाते हैं और दोनों ही अब मान गए थे शादी के लिए, यानी कि न्यू और क्याओ की शादी के लिए। दरअसल ये बहुत पहले से एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन आज दोस्त बन चुके थे। इसके बाद हम एक साल बाद का समय देख पाते हैं जहाँ पर हम क्विंग को और शेनयान को एक साथ देख पाते हैं। अब शेनयान और क्विंग एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे, जिसके बाद हम क्याओ और न्यू को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर दोनों ही कार से कहीं पर जा रहे थे। तभी क्याओ दूर से एक एक्सीडेंट देखती है और उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ पर न्यू देखता है कि क्याओ की तबीयत बिगड़ रही थी तो वो उसे उठाकर फटाफट से वहाँ से भागता है। नेक्स्ट सीन में क्याओ की आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती है और अब ये पुरानी वाली क्याओ नहीं थी, ये वही क्याओ थी जिसे न्यू पहले से ही जानता था। यहाँ पर क्याओ को न्यू के साथ बिताए हुए एक पीपल याद नहीं थे। और इसी अधूरी सी कहानी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।